Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म का छोटा सा जो टॉपिक बच गया था वो देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म का थ्योरी क्लासेस देख चुके थे। इस क्लासेस में थोड़ा सा जो थ्योरी बच गया था वो सॉल्व करेंगे, वो देख लेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो बुक के ऑथर डॉक्टर एस.के. सिंह हैं, जो हैं एस.पी. पब्लिकेशंस के लिखा गया द्वारा जो बुक है उनका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी कि इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होने वाले हैं जिनको 2022 में 2022 में 12th का एग्ज़ाम देना है। वो चाहे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, मध्य प्रदेश बोर्ड के हो, किसी भी तरह के बोर्ड से बिलोंग करते हो। और यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं जो CA, CS, CMS कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी को यह टॉपिक यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को भी डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को कोई भी वैसा टॉपिक जैसे कि नोट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, फिर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सभी टॉपिक में इशू है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक नया स्कीम लेकर के आए हैं। वैसे स्टूडेंट जो कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, वो चाहे 11th के हो, 12 के हो, CA, CMS, CS फाउंडेशन करो, कैसे भी फील्ड से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, बस अगर कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, कॉमर्स फैकल्टी उनका है, कोई एज लिमिट नहीं है, वो सभी के लिए हम जो है एक नया स्कीम लेकर के आए हैं। ठीक है, वह स्कीम का नाम है लर्न एंड अर्न। ठीक है, यानी कि पढ़े और अर्न भी करें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस हैशटैग लर्न एंड अर्न को आप जो है शेयर करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हर फ्रेंड्स को, आप लोगों को, हर फ्रेंड्स को इन्फॉर्म हो जाएंगे और हर फ्रेंड्स इस लर्न एंड अर्न क्विज में पार्टिसिपेट ले सके। ठीक है, चलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अप टू डेट जो है हर इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने पिछला क्लास में काफ़ी कुछ देख चुके थे। इस टॉपिक में हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है ना, यानी कि जब पार्टनर का मृत्यु हो जाएगा तो हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, जब पार्टनर का मृत्यु हो जाए तो हम लोग एडजस्ट कैसे करते हैं। यानी कि यहाँ पर अभी आपको पढ़ना है कि डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, तो नंबर 1, जब पार्टनर का डेथ हो जाए तो उनका जो PSR है, ठीक है, PSR यानी कि बोलने का मतलब चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है, चेंज इन PSR। इसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टिल डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जब मृत्यु होता है तब तक उस पार्टनर का कितना प्रॉफिट होता है यह कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर आपको क्या निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन, यानी कि गुडविल कैसे निकाला जाता है, गुडविल कैलकुलेशन। तो खैर गुडविल कैलकुलेशन तो ये पुराना टॉपिक है आप लोगों के लिए, है ना। इसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ना है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है कि नहीं। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ किसके साथ होता है, रिवैल्यूएशन किससे किया जाता है, असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए। तो असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई रिजर्व होंगे, ठीक है,
रिजर्व होंगे या पीएल होंगे तो इसे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का रिजर्व होंगे, पीएल होंगे तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर अगर जेएलपी होगा यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगा, उसे हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि अलाइव पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, अलाइव पार्टनर का हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलाइव पार्टनर का हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद जो पार्टनर मर जाएंगे, ठीक है, जो पार्टनर एक्सपायर कर गए तो उनके जो एक्सिक्यूटर होंगे तो उसे कितना अमाउंट हम पे करेंगे। ठीक है, एक्सिक्यूटर को कितना पे करेंगे यानी कि पेबल टू एक्सिक्यूटर। ठीक है, एक्सिक्यूटर को कितना पे करें वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फाइनली फिर उसका अकाउंट को सेटल करना है। ठीक है, यानी कि लास्ट में हम लोग को पढ़ना है सेटलमेंट ऑफ एक्सिक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एक्सिक्यूटर अकाउंट इज ए टेम्प्रोरी अकाउंट है ना, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि टेम्प्रोरी अकाउंट होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं, तो उसके अकाउंट को सेटल करने पड़ेंगे। यानी कि आपको ये इतने से टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा व्हेन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाए उस परिस्थिति में हम लोगों को बेसिकली ये 9 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से अगर हम आप बात करें तो चेंजेस इन पीएसआर, ये तो ओल्ड टॉपिक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन गुडविल का कैलकुलेशन, ये भी ओल्ड टॉपिक है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। रिवैल्यूएशन, असेट का इंक्रीज करना, असेट डिक्रीज करना, लायबिलिटी इंक्रीज करना, लायबिलिटी डिक्रीज करना, रिजर्व, पीएल, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी स्लाइटली चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो 95% जेएलपी के बारे में आप लोगों ने एडमिशन एंड रिटायरमेंट टाइम पढ़ चुके थे। अलाइव पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को भी मालूम है, जैसे पहले बनाए जाते थे वैसे ही बनाए जाएंगे। एक्सिक्यूटर अकाउंट जो है यहाँ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और सेटलमेंट ऑफ एक्सिक्यूटर अकाउंट ये पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम बात करें न्यू टॉपिक कितने पढ़ने हैं तो टॉपिक नंबर 1 2 3 यानी कि 3 टॉपिक जो है आप लोगों को न्यू पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन पीएसआर से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज दैट A, B, C are 3 partners in a firm, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सपोज करिए यह मान लीजिए कि यह पार्टनर जो है ए पार्टनर डाई होता है, डेथ हो जाता है, ए पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो पीएसआर अब क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएंगे 2:1। 2:1 विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कुछ अब नया नहीं पढ़ना, जैसे आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था, क्योंकि हमने बताया भी था पिछला क्लास में कि यह इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फर्म के जैसा ही होता है। यानी कि लगभग कुछ बातें ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? तो इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेंगे। अब आपको नया मिलेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ पार्टनर। तो बाकी टॉपिक्स को हम क्लीन कर देते हैं और चलते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक हमारा है इस टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्या कहता है देखते हैं। प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि जब पार्टनर मर जाएगा, मृत्यु हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपायर्ड हो जाएंगे, तब तक पार्टनर काम तो कर रहे हैं ना, उसके पहले तो काम कर रहे होंगे ना, तो तब तक उन पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर एस.के. सिंह के जो बुक के ऑथर हैं उनका सॉल्यूशन भी साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। यानी कि यह लेक्चर जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। सुनिएगा, सपोज दैट एक हम एग्जांपल देते हैं, ए बी सी फर्म में पार्टनर थे, ठीक है, इन लोग पार्टनर थे और इन लोगों का असेसमेंट ईयर जो था, असेसमेंट कैसे स्टार्ट होता था, 1 अप्रैल से 31 मार्च इन लोगों का असेसमेंट चलता था, ठीक है ना। सपोज दैट ए पार्टनर जो है वह एक्सपायर्ड कर जाता है 31 अगस्त, ठीक है,
31 अगस्त को यह एक्सपायर्ड कर जाता है। आई बात समझ में? तो अब खुद सोचिएगा, 31 अगस्त को एक्सपायर किया ना, तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरे महीना, ये 5 महीना इसने ए फर्म में तो काम किया होगा ना। तो क्या 5 महीना काम किया तो इसे प्रॉफिट नहीं मिलेंगे 5 महीने का? 5 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा इसे। आई बात समझ में? 5 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यह प्रॉफिट को निकालने के लिए 2 तरीका है। आई बात समझ में? यह प्रॉफिट को निकालने के लिए कितने तरीके हैं? 2 तरीका। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहला तरीका। और दूसरा तरीका ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर, है कि नहीं? और 2 ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड में ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पर। ये टाइम के आधार पर क्या होते हैं, सेल्स के आधार पर क्या होते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर, आपका जो बुक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इज बेस्ड ऑन टाइम, और रिमेनिंग 3 and 4, 3, 4 के बाद जो भी हैं वो बेस्ड ऑन सेल। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट्स होता है, और वह फॉर्मूला आपका जो है वह क्या हो जाएगा, अगर आपका, इसके लिए हम बता रहे हैं, अगर आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, मान के चलिए 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, उस केस में आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ 1 ही साल का प्रॉफिट है तो दैट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपका जो हो जाएंगे अलाइव पीरियड, जितने समय तक ये जीवित थे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अलाइव पीरियड, जितने समय तक ये जीवित थे। ठीक है, और इनको जितना का प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, इनको जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था, यानी कि शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, ये तीनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 12। अगर आपका अलाइव पीरियड मंथ में है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका अलाइव पीरियड डे में, दिन में है, तो इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 365, 365 से आपको मल्टीप्लाई कर जाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेने के बाद फिर क्या हम लोग को करना पड़ेगा, अलाइव पीरियड देखना पड़ेगा। अलाइव पीरियड के बाद फिर शेयर इन प्रॉफिट, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद फिर 12, अगर अलाइव पीरियड मंथ में दिया हुआ हो तो इन डायरेक्ट केस हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, और अगर डे के हिसाब से हो तो 365 कर देंगे। जैसे कि इन दिस केस हमने बोला 31 अगस्त को एक्सपायर कर गया, यानी कि 5 महीना काम किया। मंथ के आधार पर निकलते हैं तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। अगर हम यही बोलते हैं कि वह 10 अगस्त को एक्सपायर किया तो अलाइव पीरियड, अलाइव डे काउंट कर लेते और ऊपर लिख देते, और नीचे हमारा हो जाता है 365। ठीक है, तो चलिए इसके आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उससे पहले हम इस बोर्ड को क्लियर कर लेते। अगर आपको इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये हमारा बोर्ड क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देख लेते हैं। ABC फर्म में पार्टनर है। ठीक है, ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को क्या कहता है, इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर यानी कि ये लोग का अपना PSR क्या हो जाएंगे, 1:1:1 हो जाएंगे। ठीक है, और इन लोग का बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो A डाई ऑन 31 मार्च 2019। सुनिएगा, A B C
फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं 1:1:1 में, ठीक है, इक्वल पार्टनर हैं। इन लोग का बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को। कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को, इस बात पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि ए जो है वह फर्म से डाई होता है, डेथ हो जाता है, डाइड। ए मर गया। कब मर गया? ए जो है 31 मार्च 2019 को मर गया, ठीक है, 31 मार्च 2019 को डाई, ये मर गए। अब सुनते हैं आगे का कहानी। तो फिर आपको कहता है एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हिज प्रॉफिट जो है मरने तक कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के आधार पे। तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होगा, यानी कि कुछ साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कुछ साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो कैसे कैसे है? 8,000, 11,000, 17,000, ठीक है, 8,000, 11,000 प्लस 17,000 मिल करके कितने बजा, डिवाइडेड बाई एवरेज निकालना है तो 1 2 3 है, 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से कर देंगे डिवाइड, है कि नहीं। तो आपके पास जो है वह कितने रुपए हो जाते हैं? अगर आप टोटल प्रॉफिट की ऐड करें, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपके पास जो है 17,000 और 11,000 और 8,000 को ऐड करिएगा तो आपके पास 36,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36,000 रुपये, 36,000। अब ये 36,000 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 12,000 रुपये। ये आपका हो जाता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है? कैलकुलेट एस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ए का शेयर्स हमको निकालना है और उसके बाद जर्नल एंट्री भी पास करना है। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमको क्या करना है। एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो हमें प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू हमने क्या बताया? प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई अलाइव पीरियड मल्टीप्लाइड बाई शेयर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 12 और 365, 12 या 365। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहे हैं? 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई अलाइव पीरियड। यह फर्म क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो जीवित कब, कितने समय तक रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना तक ये जीवित रहा। 3 महीना तक जीवित रहा ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। शेयर, तो शेयर की बात करें तो 1:1:1 है, तो 1 हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई मंथ में जब निकाल रहे हैं तो 12 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 1 + 1 + 2 + 1 3 हो जाता है। 1/3 हो रहे थे तो 1 और 3 चलेगा। इसे सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएंगे, है कि नहीं। 12 से ये कितने बार में? 1000, यानी कि 1,000 रुपये जो है आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का ए का प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 1,000 रुपये को हम कैसे लिखेंगे जर्नल एंट्री में? तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिख देंगे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कौन है? ए एक्सपायर कर रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना? 1,000 रुपये से, ठीक है, 1,000 रुपये से। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग एस प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट को क्रेडिटेड इनटू एस अकाउंट, ए के अकाउंट में प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, डाल दिए। आई बात समझ में? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए यहाँ से ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है कि राम, मुरली और श्याम फर्म में पार्टनर है, ठीक है। राम, मुरली और श्याम फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांट ले रहे हैं? तो अपना प्रॉफिट को जो है
ये कैसे बांट रहे हैं या नहीं दे रहा है, तो इक्वली मान लेते हैं इसको भी, जब नहीं दे रहा है तो इक्वली मान लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी 2019। फरवरी ऐसे भी 28 दिन का ही होता है ना, तो 28 दिन यानी कि मंथली बेसिस पर। His shares of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 years। तो 3 साल का एवरेज तो होता ही है, तो चलिएगा हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। हमारा काम क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जितने साल का भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसे लिखना। तो कितने साल का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है 17,000, 18,000, 19,000। 17,000, 18,000 और 19,000, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे, 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपके पास जो है बोल सकते हैं जब ऐड करें तो 54,000 होते हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। 54,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18,000 हो जाएंगे, 18,000 रुपये हो जाएंगे। यह आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है, ये फॉर्मूला को लिखना है। अगर बार बार आप इसको नोट करते जाइएगा तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई अलाइव पीरियड मल्टीप्लाइड बाई शेयर डिवाइडेड बाई 12 और 365, ठीक है। अगर लीप ईयर होंगे तो 366 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे होते हैं, तो जो भी साल एक्सपायर कर रहा है उस साल को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वह लीप ईयर नहीं है, अगर पूरे पूरे कट जाते हैं, ठीक है, पूरे पूरे रिमाइंडर नहीं बचता है तो वह लीप ईयर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई अलाइव पीरियड। एक्सपायर्ड कब किया है, फरवरी में, 28 फरवरी को। अकाउंट कब क्लोज होता है, अकाउंट क्लोज देखते हैं कब बोलता है, ऐसा कुछ बोला है, डाइड ऑन फरवरी। मुरली श्याम मुरली और राम मुरली और श्याम फर्म में पार्टनर हैं। ये लोग 28 फरवरी को श्याम मर जाता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना है टिल द डेथ। जब ऐसा सवाल में अगर आपको ना बोले कि कब पार्टनर एक्सपायर्ड कर रहा है, जब कब कंपनी का फर्म का एक जो क्लोजर डेट है, असेसमेंट ईयर ख़त्म होते हैं, तो आप उसे सिंपली कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग मान लें। तो यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो 28 फरवरी को एक्सपायर्ड किया तो पूरे जनवरी पूरे फरवरी 2 महीना अलाइव रहा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई शेयर। तो इसमें प्रॉफिट का शेयर भी नहीं दिया है तो 1:1:1 मान लेंगे। तो यानी कि हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई, हमने मंथ कैलकुलेट किया तो 12 और 1 बाई यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिएगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 से 12 कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। 6 से 18,000 कितने बार में, 3,000, 3,000, ठीक है। 3 से 3,000 कितने बार में कट जाएंगे, 1,000, यानी कि यू कैन शॉर्टली से 1,000, ठीक है, 1,000 रुपये हो जाते हैं। अब इसके लिए भी जर्नल एंट्री पास करना है, देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर द सेम, जर्नल एंट्री भी पास करना है। तो क्या जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा, PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन एक्सपायर्ड किया है, आपका एक्सपायर्ड किया है श्याम, तो श्याम, ठीक है, श्याम्स कैपिटल कितना रुपए, 1,000 रुपये, ये हो जाएंगे 1,000 रुपये, ठीक है। नरेशन हम लोग अगर डालें तो नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिटेड इनटू श्याम के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर दिया, श्याम्स अकाउंट। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह क्लियर हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience.
Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कहता है सेल्स के आधार पर। हमने अभी बताया था कि प्रॉफिट कैलकुलेशन दो तरह से किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स के आधार पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। तो हमेशा की तरह इसमें भी सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। आखिर देखिए, मान के चलिए कि 28 फरवरी को मर गया तो 2 महीना तो फर्म में प्रॉफिट काम किया था ना, तो 2 महीना का तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये प्रॉफिट आपको पहले निकाल लेना है, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे कि प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, उस समय करेंट ईयर का सेल। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। 2 सेल दिया हुआ रहेगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर का सेल आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो सेल प्रेजेंट ईयर का लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई उसका जो शेयर होंगे, ठीक है, उस शेयर से शेयर इन प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा सेल ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है, ये पिछला साल का जो भी सेल होंगे, यानी कि बोल सकते हैं सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सवाल सुनिएगा। ABC फर्म में पार्टनर है, ABC फर्म में पार्टनर है। ये लोग अपना प्रॉफिट को 3:2:1 की रेशियो में बांटते हैं, 3:2:1 की रेशियो में बांट लेते हैं। कहता है कि अकाउंट बी जो है वह 31 मार्च 2019 को एक्सपायर करता है। यह जो है एक्सपायर कर रहे हैं 31 मार्च 2019 में, ठीक है। कहता है कि अकाउंट जो है वह क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को। अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। सेल्स फॉर द ईयर 2018, ठीक है ना, 2018 का सेल, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया ना, मर रहा है करेंट ईयर 2019 में, तो प्रीवियस ईयर हो गया ना, यानी कि प्रीवियस ईयर का सेल आपको 4 लाख है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सेल 4 लाख है। फिर आगे सुनिएगा, सेल ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। यह मरा कब, 31 मार्च तक मरा, 31 मार्च को एक्सपायर किया। तो करेंट ईयर का सेल, ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का सेल, यानी करेंट ईयर का सेल बोलेंगे, ठीक है। तो करेंट ईयर का जो सेल है वह कितना दिया गया है, 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिएगा, कहता है कि द प्रॉफिट, और पिछला साल का प्रॉफिट, ठीक है, पिछला साल का प्रॉफिट जो है वह 40,000 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि जब तक ये प्रॉफिट हम कब तक निकालते हैं, जब तक एक्सपायर करता है तब तक का, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका तो सिंगल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर प्रॉफिट एक ही दिया हुआ रहेगा, तो वही प्रॉफिट को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट आपका 40,000 का है। अब आगे देखते हैं तो कहता है कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। चलिएगा, इसके लिए अब हमें पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये तीनों टॉपिक को पहले इधर लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा, 40,000, ठीक है। अब आइएगा, सेल फॉर करेंट ईयर का सेल कितना है, करेंट ईयर का सेल 1,20,000, ठीक है। सेल फॉर प्रीवियस ईयर का सेल कितना है, 4 लाख,
ठीक है। अब आएंगे शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो आपका हो जाएगा 2/6, ठीक है, 2/6। अब चलेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका जो प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाइड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय शेयर डिवाइडेड बाय सेल। तो आपका प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट 40,000 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय करेंट ईयर का सेल। तो करेंट ईयर का सेल कितना है, 1,20,000, मल्टीप्लाइड बाय शेयर, तो शेयर कितने हैं, यहाँ से 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछला साल का सेल कितना था, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, और यहाँ से आपका ये जो था 6 यहाँ से लिख देंगे। अब इसे सिंपली हम सोल्व कर लेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है। अब आप 3 को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार में हो जाएंगे, 4 बार में, चढ़ती यहीं 12 ना, और 1 2 3 4, 4000, ठीक है। अब 0 से 0 का कटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 से 4 कट गए, ठीक है, एक बार में। तो अब आपके पास 400 बचते हैं, सॉरी 400 बचेंगे, 400 बचेंगे या 4000 बचना चाहिए, 400 बच रहे हैं ना। आई थिंक हमने कहीं पर कैलकुलेशन में एरर किया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम किया है, उसको एक बार फिर से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर का सेल 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा सेल कितना है, तो सेल जो है 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख सेल, और यहाँ से 6 हो जाएंगे। पहले 0 का कटिंग कर दे तो ज़्यादा बेटर होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, यही तो हम लगता है गलती करें ना, नहीं, ठीक है, 4 लाख, यहाँ से 1 2 3 4 5, उसमें हमने एक 0 एक्स्ट्रा दे दिया था। अब आते हैं 4 के टेबल में 12, 3 बार में, 3 के टेबल में 6, 2 बार में, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि वी गोट डैट 4,000, 4,000 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं। अब इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। तो बंटवारा नहीं किया जाएगा, जर्नल एंट्री में पास कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट, PL सस्पेंस अकाउंट हो जाएंगे डेबिट टू, कौन सा पार्टनर था, B था, तो 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट, कितना, 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये। अब नरेशन लिख देते हैं, फिर से वही नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, ठीक है, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन 20 कैपिटल अकाउंट, B के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 2:2:1 की रेशियो में बांटते हैं। B डाइड ऑन 31 मार्च। सबसे पहले हमको क्या करना है, अच्छा, B डाइड ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले हमारा काम करना है प्रॉफिट निकालना, देखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है वो देख लेंगे। आइएगा, अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को अकाउंट बंद होते हैं। टोटल जो थे 2018 का सेल जो था वह 6 लाख था, ठीक है, यानी कि बोलिएगा सेल फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, सेल फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का सेल कितना है, 6 लाख है, प्रीवियस ईयर का सेल 6 लाख हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट 60,000 दिए हुए हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है वह 60,000 दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट को 60,000 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि टोटल सेल फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च, जब मरा कब है 31 मार्च को, यानी कि सेल फॉर करेंट ईयर, ठीक है, यानी कि सेल फॉर करेंट ईयर का सेल कितना दिया गया है, तो करेंट ईयर का सेल जो है वह 2 लाख दिया गया है, ठीक है, करेंट ईयर का सेल 2 लाख है। अब आपका क्या काम है इसके बाद आपका काम है शेयर इन प्रॉफिट। इतना चीज़ को पहले लिख देंगे, शेयर इन प्रॉफिट। तो शेयर इन प्रॉफिट कैसे थे, 2:1 थे, बी एक्सपायर्ड किया तो 2/5, ठीक है, 2/5। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको सिंपली जो है प्रॉफिट निकालना है। लेकिन देख लेते हैं क्या, ये कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, जर्नलिटी नहीं पास करना है। तो आइएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई सेल करेंट ईयर का, मल्टीप्लाइड बाई शेयर्स और डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आपका सेल प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आते हैं प्रॉफिट कितना है 60,000, 60,000। करेंट ईयर का सेल कितना है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख और शेयर 2 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का सेल 6 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ये 5। आइएगा पहले जीरो का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलते हैं 6 से 60,000, 6 से 60,000 कितना बार में कट जाएंगे, ये 10 बार में, ठीक है, यानी कि 10,000। 5 के टेबल में 10,000 कितने बार में, 2000 बार में, 2000 बार में, ये कट जाएंगे 2000, ठीक है। तो अब कितना बच जाता है, 2000 गुना 2 और गुना 2, 8,000 रुपये हो जाते हैं, यही होते हैं ना, 2000 गुना 2, सॉरी 2000 गुना 2 और गुना 2, तो 2000 गुना 4 सिंपली बोल सकते हैं, तो 4000 गुना 2 यानी कि 8,000 रुपया, यह जो है उस फर्म का प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। यह जो है 8,000 रुपये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉफिट हो जाता है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल का कैलकुलेशन जैसे हम लोग रिटायरमेंट में बनाए थे वैसे ही हम लोग इसमें भी बनाना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या कहता है देख लेते हैं। PSR फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 4:3:1 की रेशियो में बांटते हैं। PSR 4:3:1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट को बांटते हैं। फिर कहता है कि इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट half of the profit credited to his account during the previous 4 years। यानी कि प्रॉफिट का आधा गुडविल हो जाएंगे, ठीक है। आर जो है वह फर्म से रिटायर करता है 1 जनवरी 2019 को, और इसका जो है पिछला 4 साल का प्रॉफिट जो है वह दिया गया है, ठीक है। तो कहता है डिटरमाइन द प्रॉफिट दैट शुड बी क्रेडिटेड इन आर्स रेस्पेक्ट इन द शेयर ऑफ द गुडविल। गुडविल के रूप में आर का प्रॉफिट कितना क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 4 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी कि प्रॉफिट आपको लिखना है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएंगे, ठीक है। कब कब दिया गया है 2015-16, अच्छा तो 2015, 2016, 2017, 2018
2015 का कितना रुपया है? 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000 रुपये। 2016 का प्रॉफिट 80,000, 80,000, 40,000, 80,000, 80,000, 40,000 और फिर से 80,000। ये चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं? 3,20,000 रुपये। यानी कि पिछला 3 साल का प्रॉफिट कितना था? 3,20,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट में आर का हिस्सा कितना है? आर ही रेट कौन एक्सपायर कौन कर रहा है? आर कर रहा है ना, आर। तो आर का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो देखते हैं। सॉरी, आर पी एस आर लिख दिए थे, पी आर एस है, पी आर एस, ठीक है, पी आर एस ये है, ऐसा है। तो आर का हिस्सा कितना है? 3 है। यानी कि शेयर ऑफ आर इन प्रॉफिट, आर में प्रॉफिट में आर का हिस्सा, तो 3,20,000 गुना 3 भागा कितना हो जाए? 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो कितना होता है? 3,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से जब डिवाइड हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास 1,20,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, 1,20,000 रुपये। अब इसका आधा आर का गुडविल हो जाएगा, ठीक है। गुडविल आधा बोला है ना प्रॉफिट का, ऑफ आर, तो 1,20,000 के आधा 1/2 यानी कि 60,000 रुपये, ठीक है। और यह 60,000 रुपये जो है उसका गुडविल हो जाएगा और यह 60,000 के लिए ही उसको क्रेडिट किए जाएंगे। आई बात समझ में? यह 60,000 रुपये ही उसे क्रेडिट किए जाएंगे। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, छोटा छोटा सवाल है कि नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? ए और बी फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को, ए और बी फर्म में पार्टनर जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को क्या होता है? बी ये टपक गए, ठीक है, ये दुनिया छोड़ चले। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार कहता है कि इन एन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ हिज लीगल हायर्स आर इंटाइटल्ड, ठीक है, लीगल हायर्स को इंटाइटल किए जाते हैं टू हिज शेयर्स ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 1 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, उसके आधार पर 1 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेस, एक यानी कि सिंपली बोलिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है 16,400। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना दिया गया है तो देखते हैं। आपका 16,400, 19,500, 16,400 भुलक्कर हो गए हैं, 16,400, 19,500, इतना जल्दी जल्दी कुछ कुछ बात को भूल जाते हैं कि मत पूछिए। इसके बाद फिर 21,700, 21,700 ऐड करिए तो बाबू कितना होता है? 16,400, 19,500, 21,700 को ऐड करिए तो जल्दी से कितने हो जाएंगे? 57,600, ठीक है, 57,600 यानी कि 57,600 रुपये। ये 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। अब आगे फिर क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बी जब डेथ करता है, गुडविल जो है बुक में अपीयर करता है 7,200 को। ये क्यों दिया है? बुक में गुडविल अपीयर करता है तो रिटायरमेंट में हम लोगों ने क्या किया था? सेटल कर दिए थे, जर्नल एंट्री से खलास, ठीक है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट ऑफ गुडविल, सिर्फ हमको बी का गुडविल ही निकालना है।
अगर ये जर्नल एंट्री पास करने को कहता तो उस 7200 रुपये को 7200 रुपये को हमें सेटल्ड करना पड़ता है गुडविल के लिए, यानी कि आपके जो पार्टनर्स थे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर देना पड़ता, लेकिन उसका तो हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ जो है गुडविल निकालना है, और भी कौन से बेसिस पर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे। ठीक है, तो चलिएगा आपको अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका 57,600 डिवाइडेड बाई 1 2 3 चले मशीन। ठीक है, 1 2 3 चले मशीन, 1 2 3 चले मशीन, तो कितना हो जाते हैं 19,200 रुपये एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 19,200 रुपये जो हैं वह एवरेज प्रॉफिट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब आप कहेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 19,200, नंबर ऑफ ईयर परचेस 1 है, तो यानी कि 19,200 रुपये ये आपका क्या हो गया, गुडविल हो गया। अब इसमें आपका बी का हिस्सा कितना हो जाएंगे, शेयर ऑफ बी इन गुडविल, गुडविल में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 19,200 रुपये थे, 19,200, बी का हिस्सा कितना था 2/5 था कि नहीं था, बी के लिए 2/5 था। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 7,680 रुपये, कितने 7,680 रुपये, और यह जो है बी का हिस्सा है गुडविल में, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है, आप लोग अपने किताब से मैच कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आज का क्लास भी खत्म होते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट यू, लर्न एंड अर्न विथ DCC, यू मस्ट शेयर दिस हैशटैग विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.